अभी लास्ट कुछ महीनों में वी ऑल नो इन कोर्ट डिबेट हुआ जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल. आई थिंक यू हैव ऑल्सो मेड अ recent video. I was checking. So I wanted to know your perspective since you are from this background. So how do you see it? उसमें क्या चीज़ें थी at least जावेद अख्तर के point of view से, what he was trying to say, whether he was right even or not? What do you think? मैं देखो कंप्लीटली एग्री नहीं करती जावेद अख्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से. द रीजन इज कि जो बंदे थे उनकी भी बातों से मैं नहीं एग्री करती पूरी तरीके से. पर पहले मैं जावेद अख्तर जी का बताती हूँ. रीजन ये कि उन्होंने एक पॉइंट पे बोला था कि फेथ इज नथिंग बट फेथ इज बिलीफ, है ना. तो नहीं, मैं ये नहीं मानती कि फेथ इज बिलीफ. फेथ इज समथिंग मच मच मोर बियॉन्ड दैट which we need to understand. Okay, you just can't say कि faith is belief. उन्होंने एग्जांपल दिया था कि बिलीफ इज लाइक कि या फेथ इज लाइक कि नॉर्थ पोल आपने देखा नहीं है लेकिन आपने उसकी जो है कल्पना कर दी, ऐसा कुछ उन्होंने Right, बोला था कि हाँ right, ऐसा right, कुछ right. तो है. हाँ ऐसा कुछ है लेकिन आपको पता ही नहीं है और आप बस इसीलिए बोल रहे हैं कि सब माने क्योंकि आप मानते हैं उस चीज को. आपने तो देखा नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने कल्पना कर ली है तो आप मानते हैं कि अब सब माने, आप उसको प्रीच करें. नहीं, ऐसा नहीं है. कौन सब मानता है? क्या उन्होंने कोई बेस दिया किसी रिलीजियस टेक्स्ट का? नहीं, ऐसा नहीं. आप उपनिषद को देख लीजिए, सूफिज्म को देख लीजिए, वो फेथ को वैसे नहीं बोल रहा है कि हाँ कोई कल्पना है जिसको आप मानो. नहीं, उपनिषद तो बल्कि बोलता है कि जो आत्मा है उसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता. तो जो श्रद्धा का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो फेथ का कॉन्सेप्ट आता है, या ग्रेस जिसे तकदीर, ये सब चीजें बोला जाता है, तो वो तो उपनिषद भी बोलते हैं कि वो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता. वो सोर्स है. जैसे नाहम कालस्य हमेव कालम का जो बोला कि मैं काल में नहीं हूँ, काल मुझ में है. तो ठीक है, वो आत्मा का एक एफोरिज्म जरूर दे रहा है कि आत्मा की कि किस तरीके से हो सकता है, लेकिन फिर भी डिफाइन नहीं कर रहा उसे. डिस्क्लेमर बार बार दिया है उपनिषद के ऋषियों ने भी कि हाँ सोर्स है और उसका प्रूफ क्या है कि आप हो, वरना आप कहाँ से आए ना, आपका कोई सोर्स तो होना चाहिए. लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे डिफाइन कर दो. जैसे उसको बहुत जगह पे उपनिषद में बोला है कि वो अलग है, उसे लखा नहीं जा सकता, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता. वो कानों का कान है, कानों के पीछे है, वाणी वहां से आ रही है, लेकिन वो क्या है कोई नहीं बोल सकता. फिर ओम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो सनातन में, तो ओम की फिलॉसफी में जो मतलब 3 स्टेट्स बताई है आपको जिंदा रहने की, मतलब जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, कॉन्शियसनेस की जो 3 स्टेट्स बताई है कि जब आप जागते हैं तब वो जागृति है, सो जाते हैं तो आपको स्वप्न आते हैं, वो स्वप्न अवस्था है. फिर एक अवस्था होती है जब डीप स्लीप में चले जाते हैं, आप कुछ भी नहीं आपको पता रहता आप कहाँ हैं या क्या देख रहे हैं, तो वो सुषुप्ति होती है. फिर जो चौथी स्टेट बताई है वो तुरीय है, जहाँ पे ओम जाके पूरा जो है खत्म हो जा रहा है. तो तुरीय भी फिर वही होता है ना कि उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं सनातन फिलॉसफी में भी, लेकिन ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो नहीं है. बोला तो कि हाँ है, पर क्या है पता नहीं. तो इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है. तो यहाँ पे मैं एग्री नहीं करती जावेद अख्तर जी से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो फेथ वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हाँ मेरी ये बात है उसको मानो ही, लेकिन वो ये यहाँ पे बोल जा रहे हैं कि काफी ऐसे लोग भी है फेथ में, जैसे नॉन डुअलिटी, सूफिज्म, वो बोल रहे हैं कि उसे तो डिफाइन ही नहीं किया जा सकता. राइट, तो वो कहाँ बोल रहे हैं कि ये ही बात है उसको मानो. वो तो बोल रहे हैं कि हाँ वो है लेकिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम. तो उस चीज को वो वहां पे मिस आउट कर रहे हैं. वो जिसकी बात कर रहे हैं वो थीज्म का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपने एक इमेजिनरी गॉड बना दिया कि मेरा गॉड है, वो स्वर्ग में रह रहा है, आत्मा ट्रेवल करेगी. तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना. उनको ये समझना पड़ेगा कि बस एक ही तरीके की फिलोसफी नहीं होती, बहुत अलग अलग फिलोसफीज है. जो आस्तिक फिलोसफीज है वो भी बहुत अलग अलग तरीके की हैं. आप बस एक ही चीज को नहीं डिफाइन कर सकते कि हाँ गॉड का कॉन्सेप्ट आप खारिज कर रहे हैं तो आप पूरे फेथ को ही खारिज कर दे. नहीं, फेथ इज वेरी डिफरेंट और गॉड का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट. और जो दूसरे बंदे थे जावेद अख्तर जी से जो कर रहे थे डिबेट, उनकी मैं इस बात से नहीं एग्री करती कि वो अगेन इस चीज पे जा रहे थे कि हाँ कोई गॉड है जिसने क्रिएशन की हुई है. तो यहाँ पे वो अद्वैत से कट रहे थे क्योंकि वो एक तीसरी एंटिटी को क्रिएशन बता रहे थे.
कि उसने किया है क्रिएट, लेकिन अद्वैत बोलता है कि इट्स ऑल एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, यू आर द प्रोजेक्टर। जैसे अनहलक अलहक अहम ब्रह्मास्मि, तो कोई तीसरा है ही नहीं, वो आप ही से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, ये नॉन डुअलिटी का भी, सूफिज्म का भी, वो दूसरे जो बंदे थे उनकी बात से। और जावेद अख्तर जी राइट। से तो बताया मैंने कि उन्होंने फेथ को पूरा ही डिनाई कर दिया, बल्कि मैं नहीं कर, मैं खुद आस्तिक हूँ तो मैं फेथ को डिनाई नहीं करती। या आई थिंक जावेद अख्तर साहब ने जिस तरह से चीज़ों को, आई थिंक ही हैज़ ओवर सिंप्लीफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स सिंस बिकॉज उनका आई थिंक प्रोफेशनली या फिर उनका एकेडमिकली ये बैकग्राउंड नहीं है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स ही वॉज टॉकिंग ऑन द डिबेट वॉज फ्रॉम अ वेरी जनरल ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स वाई. एंड मुफ्ती शमाइल का भी ऐसा नहीं है, मैं भी नहीं कहूँगा कि उनको वो उन्होंने जो चीज़ें कही हैं वो सारा उसमें ये था. ही वॉज जस्ट mentioning things against atheism, but I don't think कि उससे गॉड का कोई लेना देना था उसमें. बट अनफॉर्चुनेटली ऑडियंसेस को, बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि वहाँ पे कोई गॉड को प्रूव कर दिया गया या फिर ऐसा थिंग्स लाइक दैट. बट दैट्स नॉट द केस. आई ऑल्सो डोंट अग्री. दैट इज़ समथिंग. तो वाई डू यू थिंक, मैंने भी देखा है हमारे भी जो डे टू डे लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, दे when they get to certain subject and जब वो उस पर डीप नहीं जा कर के सिर्फ उन पर कमेंट करना होता है, सो दे जस्ट अज्यूम दैट सो एंड सो पर्सन. आई थिंक फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. ही वाज गिवन द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, एंड रिचर्ड डॉकिंस इज़, हमको सबको पता है कि ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एथीस्ट, लीडिंग एथीस्ट, वन ऑफ द फोर हॉर्समेंस. सो उनका भी वैसे ही है, मैंने देखा. बट इट वॉज लिटिल अनएक्सपेक्टेड टू सी जावेद अख्तर दैट ही इज़ ऑल्सो ब्लाइंडली फॉलोइंग सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जस्ट promoting certain kind of things and not taking it rationally. बट एट दी एंड उसको वो फिर रैशनल बोलते हैं, तो उससे फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं. दे कॉल देम सेल्व्स दैट वी आर द अपहोल्डर्स ऑफ ट्रूथ एंड वी नो एवरीथिंग, वी एग्जामिन एवरीथिंग, एंड हम उस तरह से देखते हैं. एंड बाकी जो लोग हैं, धार्मिक जो लोग हैं, किसी भी धर्म से जिनका कोई रिश्ता है, वो सारे जो हैं फजूल बातें कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट, absolutely not the case. So that was also something I also have seen about the debate. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन.